Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। कल से 9वें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं किसानों से कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा टाइम हो गया और सरकार की अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो कोर्ट ने स्टे लिया है इस पे, इससे काम नहीं चलेगा और हम तब तक नहीं जाने वाले जब तक ये वापस नहीं हो जाते। तो मैंने जो कानून बनाए थे ये एक्सप्लेन करने के लिए एक पोएम भी लिखी है इसके ऊपर, और इवन आई हैड रिटन लॉट ऑफ पोएम ऑन दिस टॉपिक किसान आंदोलन। और मैंने वैसे ज़्यादा किसी को सुनाई नहीं, बट आपके मंच के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। हरियाणवी लैंग्वेज में है थोड़ी सी कि किसान को अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया, और लिख चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे और माटी में मिलकर माटी हो जर सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुते बढ़िया सिला दिया, और के एक बार भी शर्म को नहीं, जे हक मांगण अंदात ने सड़का पे बिठा दिया। अब थोड़ा सा बिल एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो असीमित भंडारण कर दिया गया है ये सिर्फ दो ही अवस्था में हट सकता है, या तो इस देश में युद्ध हो या कोई आपदा है। तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया बड़े बड़े व्यापारियों के हक में, जो तुमने फैसला सुना दिया। और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जो हमने सड़का पे ला दिया। सेकंड जो है कि सुरक्षा समझौता अगर मूल्य आश्वासन दे रहे हो अनुबंध कृषि पे, क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और यह तो बहुत ही बढ़िया बात से है, जे फसल बेचने से पहले उसकी कीमत दे रहे हो, पर जब बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है एमएसपी में और इसमें कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तरह तो डरो, कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। और बिचौलियों का खेल खत्म, एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था। और जिसने देश बचाया हर विपदा में और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है आंकड़े थारे सामी है, फिर कुछ मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और लिख चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। उसके बाद चले सारे के सारे किसान दिल्ली कुछ करने कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुना नहीं सकता गो, पहुंचने तक पहले दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड उड़ा दिया, और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और वोटिंग मैंने मोदी जी को ही दी थी, बट हाँ अब क्योंकि अंधविश्वासी इतने हैं ना, ये अंध भक्त बोलते हैं जिन्हें, वो मोस्टली युवा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा प्रचार किया गया मोदी जी का, और वो सारी चीज़ें देख देख के ना मेंटलिटी ऐसी हो गई ये तो पता नहीं क्या है। क्योंकि आपने देखो वो साधु संतों को भी भगवान मान लेते लोग बाग, और फिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन सिर्फ प्रचार ही नहीं किया ना उन्होंने, जो अपने जो काम किए हैं वो भी तो क्या किए हैं। जो उन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अगर मैं आपको बोलूँ मैं इतने करोड़ दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मैं आपसे बोलने लगूँ मैं सभी भारतीयों को ना एक प्राइवेट जेट गिफ्ट करूंगा अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो हो ही नहीं सकती चीज़ें, फिर ऐसी चीज़ें बोलते क्यों है जो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ भी बोल करके आदमी में, क्योंकि इंडिया में यही होता है कि मैं आपको, आप 1-1 लाख रुपए दो, मैं आपको 10 दिन में करोड़पति बना दूंगा, फिर ठगी करके भाग जाते हैं लोग बाग। लेकिन बंदा अब तक टिका हुआ है, इतने दिनों से बोलता है, कुछ भी बोल देता है, ये बड़ी बात है। और एंड रह गया था उसका कि कोई नहीं, याद रखेंगे मोदी जी की कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। और याद रखने की बात है भाई ये कि ये सारे किसान हैं और इन्हें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आतंकवादी और खालिस्तानी। उस पर भी एक छोटी सी पोएम लिखी है, वो भी शेयर करूंगा कि आखा के अंदर कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अंदर तने आतंकी कह रहे हो, और इतना जो जुल्म ढा रहे हो, मरण तो लाग रहे रोज के कतई ना हंसी चाह रहे हो। कोई ठंड तो मर गया, किसी ने फांसी लगा ली। और साध्वी जी का बयान था, साधु संता के वेश में बयान देने वाली किसानों को वामपंथी किस मुंह तक का। और मैं जी तो कर रहा है दे दूतने 2-4 गाड़ी, पर मैं ना कोई मैं संस्कारी बड़क सुना कोई गुंडा मवाली को, हम उस भाषा का यूज़ भी नहीं, मैं तो वो स्पेशली नहीं करता, और चिल्ला के बोलने की भी मेरी आदत नहीं है। तो थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझ जाएं और थोड़ा सा युवा जागरूक हों, और आ करके इस आंदोलन में मैं आमंत्रित करता हूँ कि जुड़े। और मोस्टली मेरे साथ काफ़ी सारे युवा ही हैं, बट हाँ थोड़ा सा स्पेशली कि देश के हर कोने से आए, मोस्टली यहाँ पंजाब को हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे पंजाबी आ गई कुछ दिनों में। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं शामली, मैं यूपी से हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.